हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे, एक नया ऑप्टिमाइजर देखेंगे जो कि है एडा ग्रेड। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देख लिया, इससे पहले हमने मोमेंटम ऑप्टिमाइजर देख लिया। ठीक है, और उससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि फास्ट ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं। उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, ग्रेडियंट डिसेंट बताया था, स्टोकेस्टिक बताया था। ठीक है, स्टोकेस्टिक बताया था और मिनी बैसी बताया था। मिनी बैसी बताया था। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें इसमें बताई थी। इसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि यार दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने ऑप्टिमाइजर को बेहतर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उनमें क्या कर सकते हैं, एक तो यार नॉइज कम कर दें। नॉइज कम कैसे होगी, स्मूथनेस को ऐड करके। और कैसे हुई थी, मोमेंटम बता दिया। दूसरी चीज बताई थी कि यार लर्निंग लर्निंग रेट को चेंज कर दे। मैंने कहा था यार कोई ऐसा तरीका हो जाए हमारे पास जिसमें लर्निंग रेट क्या हो, जितना दूर हो ऑप्टिमम पॉइंट से। अगर ऑप्टिमम पॉइंट से यार दूर हैं हम, तो यार मैं क्या चाहूंगा कि मैं छोटे छोटे लूँ। मैं ऐसा चाहूंगा ना यार, जल्दी जल्दी पहुंचूं। जैसे जैसे पास पहुंचूं मेरा लर्निंग रेट कम होता जाए। यानी कि स्टेप्स में पहले बड़े बड़े लूँ, और जैसे जैसे मैं ऑप्टिमम पॉइंट के पास पहुंच रहा मेरे स्टेप छोटे होते जाए। ऐसा कोई तरीका चाहिए था। और यार ऐसा तरीका मिल नहीं सकता था यार। हमें कैसे पता चलेगा कि यार हम उस नजदीक पहुंच रहे हैं, उसके नजदीक पहुंच रहे हैं, अपने ऑप्टिमम पॉइंट के नजदीक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। इसी के लिए यार आया है एडा ग्रेड। ठीक, कितनी बेहतरीन चीज कर रहा है। क्या कर रहा है यार, स्टार्टिंग में लर्निंग रेट को ज्यादा स्टार्टिंग में बढ़ रखे हैं। जैसे जैसे ऑप्टिमम पॉइंट के पास पहुंचेंगे छोटे छोटे हो जाएंगे। कैसे होंगे यार, नीचे देखो। नीचे चलते हैं यार। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए यहाँ पे ग्राफ बना के रख रखा है। क्या यार इसके अंदर टाइम वेस्ट ना हो ताकि। तो मैंने क्या करा यार, एक चीज देखो इसके अंदर। ये है एरर और वेट या फिर बायस के पीछे ग्राफ। ये ग्रेडियंट डिसेंट में क्या था, क्या था, लर्न रेट कांस्टेंट थे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, एडा ग्रेड क्या कर दे, ऐसा कुछ कर दे यार, ऐसा कुछ कर दे। जल्दी पहुंच गया ना यार, कम स्टेप से पहुंच गया और जल्दी पहुंच गया। यहाँ देखो, छोटे छोटे स्टेप्स यार, तुम खुद सोच के देखो। तुम्हें किसी जगह पे पहुंचना है, जैसे तुम उस जगह के पास पहुंचने वाले हो तो छोटे स्टेप कर लो। लेकिन उससे जब दूर हो यार तो बड़े बड़े स्टेप लेना। समझदारी होगी तभी तो जल्दी पहुंचोगे। ये काम ये कर रहा है। कैसे कर रहा है यार, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले समझोगे। फॉर्मूला देखो यार, फॉर्मूला क्या है, समझाता हूँ सारा। इनिशियली हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो कि हम ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करते थे। ठीक है, वेट न्यू इक्वल्स टू ओल्ड वेट। ठीक है, माइनस ईटा और लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट। अगर बायस के करूंगा तो बायस के आ जाएगा। मैं तुम्हें हमेशा चीजें वेट के उसमें बताऊंगा कि वेट को अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे होगा। और वही चेंज, वही फॉर्मूला वेट के फॉर्मूले में चेंज जो कर रहे हैं वही चेंज हमें बायस के फॉर्मूले में भी करना है। बस इसको याद रखना यार, क्योंकि यार अननेसेसरी वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक ही चीज को दो बार जो अलग अलग जगह बताऊंगा तुम भी स्किप कर दोगे, कोई फायदा नहीं। जो यहाँ चेंज करूंगा यार वो तुम वहाँ चेंज कर देना। क्या चेंज है यार इसमें, चेंज बस ये है, ईटा की जगह ईटा डैश यूज होगा। उस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा यार, उस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले मतलब बायस वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, बायस न्यू इक्वल्स टू बायस ओल्ड माइनस ईटा डैश, तो उसमें भी आएगा। और ये हो गया बायस ओल्ड। बताओ, अब बताओ तुम खुद चाहते हो क्या इसके लिए मैं अलग से यही सेम चीज एक्सप्लेन करूँ जिसमें कर रहा हूँ, नहीं चाहते होगे। बस यार इसीलिए मैं सिर्फ वेट के कांस्टेंट में बता रहा हूँ, वेट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ तुम उसमें लगा सकते हो, किसके लिए, बायस के लिए लगा सकते हो। ठीक है यार, अगर ये है क्या, ईटा डैश तो लगा दिया, ये है क्या, ईटा डैश है सिंपल, ईटा अपॉन लर्निंग रेट। ये लर्निंग रेट के लिए होता था ना, इसका नाम ईटा होता है। ठीक है, लर्निंग रेट डैश क्या है, लर्निंग रेट अपॉन अंडर रूट अल्फा इंटू एप्साइलन। अल्फा इंटू एप्साइलन। अल्फा क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, ये चीज समझ लोगे आ जाएगा बस। तुम्हें तो पता ही क्या था, ये लर्निंग रेट था, इनिशियल लर्निंग रेट था। ठीक है, जो हम प्रोवाइड कर रहे थे एप्सिलॉन। इसका यार वो डीबी स्कैन वाला एप्सिलॉन मत समझ लेना। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब क्या यार, टर्म्स के नाम है, यहाँ इसका नाम एप्सिलॉन है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है यार, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। इतनी छोटी वैल्यू क्यों होती है अभी बताऊंगा। याद रखना, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है कि यार ये बस है, वहाँ पे है। ठीक है, क्यों है अभी बता दूंगा। चलो यार, हम क्या करते हैं यार, मैं तुम्हें अल्फा की वैल्यू, अल्फा का बताता हूँ, अल्फा में क्या होता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फिर अल्फा होता है, अल्फा इक्वल्स टू होता है समेशन आई से लेके एन तक जी आई का होल स्क्वायर। ये ग्रेडियंट डिसेंट है, चेंज इन, जैसे हम वेट की बात कर रहे हैं अभी, तो ये क्या होगा, डी एल बाई ई डब्ल्यू। ठीक है, ये अभी ये चीज़ होगी। जब बायस की बात होगी क्या आ जाएगा, बायस आ जाएगा यहाँ पे। ग्रेडियंट डिसेंट है, ये स्लोप है, चेंज है। ठीक है, रेट है ये। अब तक के जितने भी चेंज हो रहे हैं, अब तक के जितने चेंज हो रहे हैं उन सबका समीशन। ठीक है, आई से लेके एन तक समेशन है ये, यानी कि
जी आई आया एक बार चेंज आया उसका स्क्वायर प्लस, जैसे 1 डाल देता हूँ इसका, 2 डाल देता हूँ इसका स्क्वायर प्लस 3 डाल देता हूँ इसका स्क्वायर, स्क्वायर होते 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 ये अल्फा की वैल्यू है। जैसे यार पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू सिर्फ होगी G1 का होल स्क्वायर। सेकंड स्टेप में क्या होगी, G1 का होल स्क्वायर प्लस G2 का होल स्क्वायर। थर्ड में हो जाएगी G3 भी ऐड हो जाएगा इसमें, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब चीज़ें बढ़ रही हैं, अब तुम समझ जाओगे सारा कुछ, अब सारा कुछ समझ जाओगे। पीछे बता दिया मैंने तुम्हें अल्फा क्या है, अल्फा बता दिया। देख यार जरा क्लीन कर दूँ इसको, गंद नहीं मचाना चाह रहा मैं, अच्छे समझ में आया था कि बात है, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगी इसकी, इसमें कुछ नहीं है, तो जो बता रहा हूँ वो वर्ड्स सही से डिलीवर होने चाहिए तुम तक, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये है। तो एक चीज़ देख रहे हो, ईटा क्या है, ईटा कब बड़ा होगा, जब अल्फा कम होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसको हम देख ही नहीं रहे हैं, इसको हम देख ही नहीं रहे हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ईटा डैश इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, अल्फा के प्रोपोर्शनल है। अंडर रूट अल्फा बोलते बात एक ही है, ठीक है। प्रोपोर्शनल तो अल्फा की बना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यार अगर ये बढ़ जाएगा, अल्फा अगर बढ़ेगा, ईटा डैश क्या होगा, कम होगा। अब तुम समझ रहे हो, जैसे जैसे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेडियंट डिसेंट आते रहेंगे, अगले स्टेप में और बढ़ गए और बढ़ गए, इसकी वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी 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 कम होती जाएगी। इसकी वैल्यू अगर कम होती जा रही है, लर्निंग रेट की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, ईटा डैश की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कम वैल्यू से मल्टीप्लाई होके, कम वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ये भी तो कम ही रह जाएगा, मान लो नेग्लिजिबल हो जाएगा। उस समय क्या होगा, वेट न्यू इक्वल्स टू वेट ओल्ड, ये अगली कंडीशन आएगी। और तुम समझ रहे हो क्या, ये कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, ये अपने आप स्टेप्स कम होते जा रहे हैं। ये स्टेप क्यों कम हो जा रहा है, ये रेट, लर्निंग रेट क्यों कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि अल्फा बढ़ रहा है, अल्फा बढ़ रहा है, अल्फा बढ़ रहा है। अल्फा बढ़ कैसे रहा है, क्योंकि समीशन लिखा है हमने उसमें, समीशन किसका है, GI का स्क्वायर का समीशन है। जब तक हम मिनिमा के पास नहीं पहुंच जाते हैं, हमारे GI बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। साफ कर देते हैं यार एक और बार, ये नहीं चाहिए हमको, ये भी नहीं चाहिए हमको, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा दो। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ दोबारा से लेता हूँ। चलो यार, ईटा डैश लर्न रेट कैसे वेरिएबल बना दिया, अब तुम समझ गए होगे ना, आप समझ गए। और मैंने क्या बोला था यार, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है -10⁻⁸, ये इसलिए होती है यार, यार ये अल्फा कभी गलती से 0 हो गया तो लर्न रेट डिवाइड बाई 0, हम इस कंडीशन में जानी चाह रहे हैं, डिवाइड बाई 0 वाली में, तुम्हें पता है इसमें क्या दिक्कत आती है, ठीक है, इन्फिनिट तक चले जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये चीज़ दिक्कत आ जाती है। हम इसको ओवरकम करने के लिए बहुत ही छोटी वैल्यू दे देते हैं नीचे, बहुत ही छोटी वैल्यू, कि कभी अगर गलती से अल्फा 0 हो जाता है, उस समय ये बंदा भाई संभाल ले, एप्सिलॉन तू संभाल लियो यार बातों को, हम इससे ये कह देते हैं बस। क्योंकि हमारे जो आंसर है, जो लर्न रेट है, उसमें नेग्लिजिबल चेंज लाता है ये, पर इससे बचा लेता है, डिवाइड बाई 0 वाली कंडीशन से बचा देता है हमें, बस यही था इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। अब इसमें यार तुम फॉर्मूला समझ के क्या होगा, यहाँ लर्निंग रेट का डैश, ईटा डैश आ जाएगा, और वो कैसे हो जाएगा, अल्फा बढ़ेगा, किस पे डिपेंडेंट है, अल्फा पे डिपेंडेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अल्फा क्या है, अब तक का सारे समीशन, जितने भी ग्रेडिएंट डिसेंट आ रहे हैं उनका समीशन, उसके स्क्वायर का समीशन, उसके स्क्वायर का समीशन, ठीक है। एक दिक्कत होती है इसके अंदर, उस दिक्कत को सॉल्व करने के आरएमएस प्रॉप्स देखेंगे और अलग तरह के ऑप्टिमाइजर देखेंगे हम। क्या दिक्कत क्या होती है यार इसके अंदर, सोच के देखो, सोच के देखो क्या दिक्कत होगी। मैंने ना बीच में तुम्हें हिंट भी दे दी थी इस बात की, तब मैंने उस वर्ड्स को रोक लिया, लेकिन अगर कोई जात चतुर है, उसने उस वर्ड को पकड़ लिया हो, तो इसका आंसर सोच पा रहा होगा, अभी तक सोच पा रहा होगा। अरे मैं क्यों बना रहा हूँ, ऊपर है तो, ये सोच के देखो यार, ये सोच के देखो कि क्या है, मेरा ना डीप न्यूरल नेटवर्क है एक, मतलब डेटा बहुत ज़्यादा है, लेयर बहुत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेडिएंट डिसेंट आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते समेशन क्या बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। समेशन क्या था, अल्फा था, सारे ग्रेडिएंट डिसेंट का समेशन, स्क्वायर के समेशन क्या था, अल्फा था, अल्फा था ना, तो अल्फा बहुत बड़ा हो जाएगा, अल्फा बहुत बड़ा हो जाएगा। जब अल्फा बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या है, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ईटा डैश बहुत छोटा हो जाएगा, जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला देखो ध्यान से, सारा गेम इसी का ही है, ठीक है। इतनी सी बात समझनी है, जब क्या हुआ, ईटा डैश बहुत छोटा हो गया, तो क्या डब्ल्यू न्यू
इस पे डिपेंड करेगा, ये कुछ माइनस कर पाएगा क्या डब्ल्यू वोल्ट से? जो नेक्स्ट वेट आने वाला है उससे कुछ माइनस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पुराना वेट और आने वाला वेट दोनों सेम हो जाएंगे, न्यू वेट इक्वल टू डब्ल्यू वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेग्लिजिबल होगा यार, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या है, जैसे जैसे हम जितना डीप है हमारा, अल्फा की वैल्यू बढ़ गई, देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ आगे वेट रुक गया, फिर और रो रो के आगे बढ़ रहा है, बहुत देर लगा दे रहा है, बहुत देर लगा दे रहा है पहुंचने में ऑप्टिमम पॉइंट पे। तो यही दिक्कत होती है इसके अंदर, जब डीप न्यूरल नेटवर्क होता है या डेटा ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उस समय क्या होता है, इसकी ईटा डैश की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। छोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है। बढ़ क्यों जाती है? समीशन हो जाते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट के स्क्वायर के समीशन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो यार ऐसी कंडीशन में तो यार हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा ना ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचने पे, हमारे ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचने तक हमको बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यार जैसे जैसे जितना डीप होगा, जितना डीप होगा, जितना भी डीप होगा, उतना टाइम खाएगा यार ये यहाँ पहुंचने में। पहले तो बड़े बड़े स्टेप थे, फिर छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, और छोटा स्टेप, और छोटे, बिल्कुल यार पास पहुंच रहा है तो और छोटे छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या समीशन है यार, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बस इतनी सी बात को याद रखना है तुम्हें। और यही इसका ड्रॉबैक है एक, कि जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क होता है, उस समय ये एडाग्रेड दिक्कत देता है हमको। आरएमएस प्रॉप्स होता है इसकी जगह, जो अब अगली वीडियो देखोगे तुम, तो वो इस दिक्कत को सॉल्व करता है। जब डेटा डीप डेटा होता है हमारे पास, डीप न्यूरल नेटवर्क होता है हमारे पास, उस दिक्कत को सॉल्व कर देता है। बस ये काम है इसका। और यार पढ़ तो हम सारा रहे हैं, पढ़ तो हम सारा रहे हैं, लेकिन यूज क्या करते हैं यार? यूज हम एडम ही करते हैं। ये मत बोलना यार क्यों पढ़ा रहे हो सारा, हम तो नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई जब पूछ लेगा ना कोई, ऐसे बैठ जाओगे शांति से उसके सामने, जैसे कुछ आता ना हो, तो फिर तुम्हें बताइए कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होता। यार जानना जरूरी है चीज़ों को, कैसे कैसे आई। बेस्ट ऑप्टिमाइजर अब तक एडम है, ठीक है, ये इसको यूज़ करते हैं सब लोग, इसी से भी बेस्ट रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।